जी हां, मोदी के मंत्री ने लगाए अल्लाहू अकबर के नारे। मोदी के लिए की अशोभनीय बात। मंत्री बना करके क्या फंस गए मोदी? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार में जिस शख्स को मंत्री बनाया उसने पीएम मोदी को फंसा दिया? आखिर वो कौन से वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं जिसमें मोदी के मंत्री अल्लाहू अकबर के नारे और मोदी के लिए अशोभनीय बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं? आखिर दिल्ली की जनता और देश की जनता आज जो सवाल उठा रही है, क्या बीजेपी और खुद मोदी उससे बच पाएंगे? आखिर वो कौन सा मंत्री है जिसने मोदी के लिए अशोभनीय बातें करते करते तमाम तरह की हदें पार कर दी? मुस्लिमों के बीच में खड़े होकर के मोदी के इस मंत्री ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते लगाते बीजेपी और आरएसएस को आईएसआई का एजेंट तक बताना शुरू कर दिया। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते और दिखाते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो को देश के एक बड़े पत्रकार अजीत अंजुम ने रीशेयर करते हुए लिखा, क्या आदमी है भाई, क्रिकेट का भी ग्रैंडफादर। आखिर उस वीडियो में क्या है दोस्तों? क्या कह रहे हैं मौजूदा बीजेपी के नेता और मंत्री? दोस्तों, वो वीडियो में जो कुछ है उसे सुनकर के आप सन्न रह जाएंगे। बीजेपी नेता और मंत्री का जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें आप सुन सकते हैं, वो कह रहे हैं नारे तकबीर, नारा लगवा रहे हैं, अल्लाह अकबर कहा जा रहा है। नारे तकबीर लगाते हुए वो कह रहे हैं अल्लाह ताला बदला ले रहे हैं। वो कहते हैं जिस देश में शहीदों की लिस्ट निकाली जाएगी अगर इस देश में, तो आरएसएस के लोगों का एक नाम नहीं आएगा, लेकिन मुसलमानों के बेशुमार नाम निकल करके सामने आएंगे। मोदी के मंत्री कह रहे हैं कि भारत माता उस दिन शर्मसार हो गई थी जिस दिन आईएसआई को पठानकोट में बुला करके मोदी ने वहां पर जांच की प्रक्रिया में शामिल कर लिया था। उसी दिन मुझे इनकी असलियत समझ में आ गई थी। मगर साहब, ये तो मोदी के मंत्री हैं, आखिर ये सब क्यों कह रहे हैं? कौन सा वो वीडियो है? वो कहते हैं कि बीजेपी के अंदर से आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं, संघियों का कोई ना कोई देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, मगर मुसलमानों का बेशुमार योगदान मिलेगा। दोस्तों, अब आप खुद सुनिए बीजेपी नेता और हाल में बने दिल्ली सरकार में मंत्री के पहले का वो बयान जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब निकल रहा है, अल्लाह ताला तो बदला ले रहा है। अल्लाह ताला ने 10 फरवरी को बदला लिया था पिछले साल। अल्लाह ताला जब बदला लेता है तो आवाज थोड़ी आती है। जब ये अमानत भाई को गिरफ्तार करके घर से लेके जा रहे थे जेल की तरफ, उसमें आवाज थी, उसमें लोगों का दर्द था, सड़कों पे लोग खड़े हुए दिख रहे थे। लेकिन जब अल्लाह ताला बदला लेता है तो चुपके से जब हम बटन दबाते हैं ना मशीन का, तो अल्लाह ताला उस बटन से बदला ले लेता है की तरफ। हमारी विचारधारा क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने दिल्ली की विधानसभा में जिस दिन एमएलए की शपथ ली, मैंने संस्कृत भाषा में शपथ ली अपनी। मैंने मंत्री के पद की शपथ ली, मैंने संस्कृत भाषा में शपथ ली। लेकिन जिस दिन आरएसएस वालों ने वो शाहदरा की दीवार पे उर्दू लिख रहे थे, उनको रोका। मैं गया, मैं खड़ा होकर यहाँ पे उर्दू लिखवाऊंगा, देखता हूँ किसके माइकलाल की हिम्मत है उर्दू लिखने को रोकता। अपने सामने उर्दू लिखवाई। जिस दिन उन्होंने बोला कि गुलाम अली का शो नहीं होने देंगे, मुंबई के अंदर वो शिवसेना वाले बवाल कर रहे थे गुलाम अली का शो नहीं होने देंगे, हमने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले बोला गुलाम अली साहब दिल्ली आ जाओ, हम देखते कौन रोकता है तुम्हारा शो होने से, हम कराएंगे। शहीदों की अगर लिस्ट निकाल दी जाएगी ना, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ने वाले हो या पाकिस्तान से लड़ने वाले, इस हिंदुस्तान के लिए खड़े हुए शहीदों की जब लिस्ट निकाली जाएगी तो गुप्ता जी आरएसएस वाले नजर नहीं आएंगे, लेकिन मुसलमान बहुत नजर आएंगे उस लिस्ट के अंदर, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी कर दी। पाकिस्तान के टैंक उड़ाने वाले अब्दुल हमीद का नाम याद रखना। हमारा मुख्यालय नागपुर में नहीं। पठानकोट में जब आतंकवादी हमला हुआ, उस दिन मैंने सवाल उठाया था, इसी सदन के अंदर सवाल उठाया था कि आईएसआई को क्यों बुलाया गया जांच करने के लिए। तब समझ में नहीं आया इसका जवाब, लेकिन अब समझ में आता है जब बीजेपी के अंदर से आईएसआई एजेंट पकड़े जाते हैं। और सुनो, ये जो तुम्हारे 2 कौड़ी के विद्यार्थी परिषद के गुंडे हैं ना, भारत माता की जय, भारत माता उस दिन शर्मसार हुई थी जिस दिन आईएसआई वालों को मोदी की बिरयानी खिला रहे थे दिल्ली में घुसाकर। भारत माता उस दिन शर्मसार हुई थी जिस दिन कश्मीर के 2 झंडों के नीचे खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी और मुफ्ती मोहम्मद सईद बैठे थे।
दोस्तों, एक और सोशल मीडिया यूजर ने अपने हैंडल पर इन्हीं बीजेपी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री के एक बयान को शेयर करते हुए लिखा, जिसमें वो पीएम मोदी पर अशोभनीय बातें कर रहे हैं। आज मोदी के मंत्री हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं साहब। सोशल मीडिया यूजर ने उस वीडियो को शेयर करते हुए, और वो विधानसभा के अंदर का बयान है दोस्तों, कोई इधर उधर का बयान नहीं, ऑन रिकॉर्ड होगा अभी भी। वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि जो दिल्ली विधानसभा के अंदर दिया गया बयान है, उसको शेयर करते हुए लिखा एक सोशल मीडिया यूजर ने, प्रधानमंत्री को लड़कीबाज कहने वाले कपिल मिश्रा को बीजेपी ने मंत्री बना दिया। हीरे की पहचान जौहरी ने कर ली होगी। सुन लीजिए बयान भी उनका दोस्तों। प्रदीप शर्मा नाम के आईएएस अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये क्या लिखा है इस एफिडेविट में, मैं चाहता हूं सभी सदस्यों को इस एफिडेविट की प्रतियां जरूर दी जाए और सदन के रिकॉर्ड में यह एफिडेविट मैं आज दूंगा, सदन के रिकॉर्ड में यह एफिडेविट रखा जाए। एफिडेविट में लिखा है, चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड कच्छ टू इनॉग्रेट द हिल गार्डन प्रोजेक्ट एंड अपॉन इट्स कंप्लीशन इट वाज द टाइम व्हेन ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एन आर्किटेक्ट। उसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला से एक हिल गार्डन प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय परिचय होता है। शरद उत्सव अक्टूबर 2005 में नरेंद्र मोदी जी उनके साथ ईमेल पे बात करनी शुरू करते हैं, और उसके बाद श्री मोदी एंड मिस had begun to exchange text messages which she communicated to the petitioner. She further mentioned that she was planning to meet the chief minister. उनको उनके घर पे मिलने के लिए बुलाया जाता है मुख्यमंत्री महोदय के। और शरद उत्सव के अगले दिन सुबह 7 बजे, following morning at the site of Sharad Utsav at approximately 7 a.m. the petitioner was in the presence of Shri Modi when Miss arrived, and the conversation between them assured the petitioner that Shri Modi and Miss were in fact exchanging personal text messages, emails and or direct conversations. और यहां से जब बात आगे बढ़ती है तो पता लगता है, वो महिला बताती है पेटिशनर को कि श्री मोदी इन हिज ऑफिस ही वुड फ्रीली इंटरप्ट शेड्यूल्ड मीटिंग्स, वॉकिंग आउट ऑफ हिज ऑफिस ऑन सीनियर ऑफिशियल्स इन ऑर्डर टू स्पीक टू हर प्राइवेटली। बहुत जोर शोर से प्राइवेट कन्वर्सेशन के बारे में विजेंद्र गुप्ता बोल रहे थे। यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट के पेटिशन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देकर लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है, और राजपाट का सारा काम छोड़ के उस महिला के साथ बात करने निकल जाते थे। Second week of March 2006, at approximately 5 p.m., Miss called the petitioner and conveyed that she had just landed in Ahmedabad and was planning to visit Bhuj. शाम को 5 बजे वो अहमदाबाद में उतरती हैं फ्लाइट से। इस आईएएस ऑफिसर को फोन करती है कि मैं अहमदाबाद आ गई हूं और अगले दिन मैं भुज जाने वाली हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 2 days later, at approximately 11 a.m., Miss called the petitioner and conveyed that she was at the residence of Shri Modi ji. 2 दिन तक फोन स्विच ऑफ रहता है, और 2 दिन तक स्विच ऑफ रहने के बाद 2 दिन के बाद 11 बजे वो वापस एक पेटिशनर को कॉल करती है और बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। When she landed at Ahmedabad airport, she was received by Shri। दोस्तों, आपको बताएं कि बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा का यह बयान, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रहा है, लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं, मोदी से भी सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया जो साहब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता था। क्योंकि बीजेपी तो अल्पसंख्यक, मुस्लिम, मुसलमान, अल्लाह, मस्जिद, इन सब से दूरी बनाते हुए इन सब को कहा यह जाता है कि इन सब से देश को छुटकारा दिलाने की बात करती है। ये कपिल मिश्रा साहब हैं जो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। अब उनके उस समय के सारे बयान सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चाहे रेखा गुप्ता हो, कपिल मिश्रा हो, दोनों के ही बयानों और पोस्ट को वायरल करते हुए लोग जमकर सवाल उठा रहे। कुछ तो कह रहे हैं कि शायद इसमें बीजेपी को कुछ फायदा दिख रहा हो, क्योंकि आगे की चुनावी राजनीति को वो सूट कर रहा होगा, इसलिए मोदी शाह ने खून के घूंट पी करके उस व्यक्ति को मंत्री बना दिया। दोस्तों, अब लोग कह रहे हैं कि वो कपिल मिश्रा जो पीएम मोदी को नपुंसक, कायर और कमजोर कहते नहीं थकते थे, उन्हें दिल्ली का मंत्री खुद मोदी शाह ने बना दिया। कपिल मिश्रा ने कई बार कहा था कि मैं उस व्यक्ति को एक बार नहीं 1000 बार कायर, कमजोर, नपुंसक कहूंगा, मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, उसी बयान को पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, क्या लिखते हैं वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री को नपुंसक कहने वाले कपिल मिश्रा को मंत्री बनाने की और उनको मंत्री बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या वो कहते हैं, उनका बयान प्रधानमंत्री के लिए कैसे फूल झड़ रहे हैं उनके मुंह से, सुन लीजिए। मेरे को लगता है उस आदमी को मैं एक बार नहीं 1000 बार कायर कहूंगा, कमजोर कहूंगा, नपुंसक कहूंगा। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा, बीजेपी में कभी नहीं
दोस्तों, श्रीनिवास वीबी नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने कपिल मिश्रा के बयान को पोस्ट करते हुए लिखा, 2 कौड़ी के आरएसएस एबीवीपी वाले कान खोल करके सुन ले, कपिल मिश्रा को बीजेपी ने अपना मंत्री बनाया है। और कौन है दोस्तों ये वीबी श्रीनिवास? आप खुद जानते हैं, देख लीजिए उनका प्रोफाइल जाकर के। हमारा मुख्यालय नागपुर में नहीं है। पठानकोट में जब आतंकवादी हमला हुआ, उस दिन मैंने सवाल उठाया था, इसी सदन के अंदर सवाल उठाया था कि आईएसआई को क्यों बुलाया गया जांच करने के लिए। तब समझ में नहीं आया इसका जवाब, लेकिन अब समझ में आता है जब बीजेपी के अंदर से आईएसआई एजेंट पकड़े जाते हैं। और सुनो, ये जो तुम्हारे 2 कौड़ी के विद्यार्थी परिषद के गुंडे हैं ना, भारत माता की जय, भारत माता उस दिन शर्मसार हुई थी जिस दिन आईएसआई वालों को मोदी जी बिरयानी खिला रहे थे दिल्ली में बुलाकर। भारत माता उस दिन शर्मसार हुई थी जिस दिन कश्मीर के 2 झंडों के नीचे खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी और मुफ्ती मोहम्मद सईद बैठे थे। दोस्तों, अब हंगामा होना तो स्वाभाविक है, इसीलिए कहते हैं दुश्मनी जमकर करो मगर रखो इतनी गुंजाइश, जब कभी दोस्त बन जाओ तो शर्मिंदा ना हो। आज शायद कपिल मिश्रा शर्मिंदा हो रहे हैं, शायद मोदी जी शर्मिंदा हो रहे हैं, शायद पूरी बीजेपी शर्मिंदा हो रही है। और कौन शर्मिंदा कर रहा है? आम जनता से लेकर के विपक्षी पार्टियों के नेता, जिसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता शर्मिंदा कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील कि आप खुद को जागरूक रखें, दूसरों को जागरूक करने के लिए वीडियो से ज्यादा उन तक पहुंचाएं शेयर करके। बहुत शुक्रिया।